हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह देखो मॉर्निंग का टाइम है, करीब 5:30 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। अब सोचोगे आज इतना जल्दी क्यों नहा ली हूँ, क्योंकि आज ना मावस है, जो लास्ट वाला श्राद्ध पड़ता है वो। और आज के दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध होता है। तो बस सुबह उठ गई थी मैं, सुबह का मैंने झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो गया था। तो झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया था और ये देख सकते हो 5:35 का टाइम हो रहा है। 3:45 पे उठी थी और बस तो चलिए पहले काम स्टार्ट कर देते हैं। और ये देख सकते हैं किचन मेरी एकदम क्लीन पड़ी हुई है। ये बस ये पानी गर्म किया था अभी, और ये रात को दही जमाया था। चलिए फटाक से काम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो कितनी भी जल्दी करना ना लेट हो ही जाते हैं। तो 10 बजे तक मुझे श्राद्ध की तैयारी करनी है, क्योंकि 10 बजे पंडित जी को नौत दिया था। 10 बजे पंडित जी आएंगे और 10 बजे श्राद्ध। तो 10 बजे तक मुझे सारी तैयारी करनी है। और देखती हूँ बाहर का व्यू, दिखाती हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे का जो कि व्यू इस प्रकार से होता है मेरा। इतना अच्छा लगता है। सुबह मैं उठ जाती हूँ ना, तो एक बार बालकनी में ज़रूर आती हूँ। तब तक बालकनी में आके व्यू ना निहारूँ ना, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आप सभी ने देखा, रोड को मैं धुलाई थी, साफ़ कर आई थी। और फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो किचन मेरी देखो सारी क्लीन रखी है। मैट को मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि ना जो खाना वाना बनाते हैं सब इस पर गिर जाता है, तो झड़ा देते हैं, नहीं तो जिससे किचन गंदी नहीं होती है। यहाँ पर मैं दही को उठा के फ्रिज में रख आई थी, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा किचन को अपनी को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो रात में किचन साफ़ करके सोती थी, फिर भी सुबह एक बार उठते हूँ तब ज़रूर मैं गैस को और काउंटर टॉप पे एक कपड़ा मारती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले तो सूखा कपड़ा मार दिया था, जैसे कोई धूल मिट्टी डस्ट वगैरह ना हो। फिर मैंने इसको सर्फ से, मतलब विम से साफ़ करा है। और सुबह देखो विंडो में से भी चाँद दिखाई दे रहे हैं और बालकनी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पहले मैंने विम से साफ़ कर दी थी गैस को अच्छे से, और फिर मैंने एक बार इसे गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। ये फिर जो रात के बर्तन थे, जो कि रात को धुल के मैं सो जाती हूँ, उन बर्तनों को भी साथ के साथ लगा देती हूँ। तो ये तो मेरी सुबह की हम बहुत अच्छी आदत है कि सुबह मैं जब उठती हूँ ना, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई के बाद अपनी गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ। थोड़ा काउंटर टॉप पर कपड़ा मारती हूँ, चाहे हल्का फुल्का मारूँ, और जो कि रात के बर्तन होते हैं उनको ज़रूर सेट कर देती हूँ। उससे ना मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है सुबह मॉर्निंग वाला। और जो कि किचन में आके खाना बनाने में सुख शांति भी मिलती है। तो यहाँ रात को मैंने दाल गलाई थी, वो दाल मेरी गल गई और खूब फूल गई है। यहाँ पर 250 ग्राम करीब दाल गलाई थी मैंने। तो इसको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धुल देती हूँ। सोच तो रही थी कि मैं रात को ही इसको तैयार करके रख दूँ, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत कम हो जाता है। तो 2 कुकर में, एक पे मैंने पालक रख दिया था, एक पे आलू बॉयल करने के लिए, और एक पे दूध चढ़ा दिया था मैंने, जो कि एक दिन पहले ही ले लिया था, क्योंकि इतना मॉर्निंग में दूध वाला आता नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ये दाल पीस ली थी, क्योंकि दाल में से पानी निकल गया था। मतलब ना ज़्यादा मोटी पीसी है, ना ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल के और दाल को फ्राई करने के लिए रख दिया, भूनने के लिए। तो दबा दबा के इसमें करीब आधा घंटा लग जाता है दाल को भूनने में। मैं सोच रही थी रात को इसे भून लेती तो अच्छा था। यहाँ मैंने मोमन डाल के मुट्ठी बांध के देखा है, तैयार हो गया था। तो मैदा गूंद लिए, मैदे वाली जो कि मेरे को दाल की कचौड़ी बनानी है। यहाँ मैंने आटा फिल करके रख दी। ये काम मेरा सुबह 6 बजे करीब हो जाता है ना, तो काम में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये जो मेरी शादी के बर्तन थे, तो मैं कल से बच्चों को बोल रही थी, ऊपर टाँड़ पे रखे हुए थे, मैंने कि निकाल दो, उनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो नहीं निकाली। ये भी काम मेरा आज सुबह ही फैल गया, नहीं तो एक दिन पहले ये हो जाता। तो आज ही सुबह निकाला था बच्चों ने, तो मैंने ये साफ़ कर दिए। ये मेरी शादी के बर्तन, जब मेरे घर में 2-4 आदमी का खाना होता है, कोई पूजा वगैरह होती है, तब मैं निकाल लेती हूँ। मेरे गृह प्रवेश में भी मैंने निकाले। या मेरी दाल थोड़ी सी बन गई थी, तो मैं इसमें सभी मसाले, सौंफ और नमक छोड़ के सारे मसाले डाल दिए। दाल भुन गई थी, तो मैंने हरी मिर्ची और धनिया पत्ता भी इसमें डाल दिया था। और थोड़ी सी देर और फ्राई करते, जब जी ठंडी हो जाएगी, जब इसमें नमक मिलाएंगे।
तो यहाँ पर जो कि साथ के साथ बर्तन होते जा रहे थे, वो भी बर्तन में साथ के साथ धुलती जा रही थी, क्योंकि ये इन्हीं आदत से मेरी किचन इतनी गंदी नहीं रहती है। चाहे मैं 15 आदमी का खाना कर लूँ, चाहे 20 आदमी का, चाहे मेरे घर में जन्मदिन, अब तो नहीं करते हैं, बच्चे बड़े हो गए, पहले भी जन्मदिन वगैरह होते थे तो 15-20 आदमियों का खाना करती थी। और मेरी किचन ज़रा भी मैसी नहीं होती थी, क्योंकि मैं साथ ही साथ अपने किचन स्लैब और बर्तन वगैरह साफ़ करती जाती थी। यहाँ मेरी जो कि वो खीर बनने को हो गई थी, तो मैंने मम्मी के लिए निकाल दी थी थोड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मम्मी ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाती हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी की खीर पहले निकाल दी, फिर सारे ड्राई फ्रूट्सों को धो के मैंने डाल दिया। इधर मेरा पालक बॉयल हो गया था, तो मैंने इसको पालक को भी निकाल दिया, और इस दूसरे वाले कुकर में मेरे आलू हो गए, क्योंकि आलू और छोले की सब्ज़ी बनानी थी। यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी के लिए मैंने मेथी होती है, मेथी दाना डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया, हींग डाल दिए, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी पहले तेल में, क्योंकि हल्दी ना पक जाएगी, नहीं तो कच्ची सी हल्दी रहती है, स्मेल आती है। यहाँ मैंने कद्दू पहले ही कट करके रख लिया था, तो सभी देख सकते हैं कि मैंने कद्दू अपना सारा डाल दिया है। और ये कद्दू की सब्ज़ी, एक कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ पर मैंने हल्दी तो पहले ही डाल दी थी, लाल मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर वगैरह वो मैंने बाद में डाल दिया। तो कढ़ाई में ना सब्ज़ी आ नहीं रही थी, तो मैंने ऐसी दबा के ढक दी थोड़ी, मैंने कहा ये चटक जाएगी, थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी, तो फिर इसको चला लेंगे अच्छे से। ये मेरे बर्तन मैंने टेबल पर रख दिए थे, तो इनको मैं पोंछ देती हूँ। ये मेरा किचन का जो टॉवल है ना, केवल बर्तन पोंछने वाला है। वैसे मैं रात को बर्तन मांज के रख देती हूँ ना, तो सुबह तक सूख जाते हैं। जब भी एक आध बर्तन गीला होता है तो इसी कपड़े साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरे शादी के बर्तन ना इसी काम में आ जाते हैं, यूज़ कर लेती हूँ फिर रख देती हूँ। बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इनसे। तो जो शादी के बर्तन है ना, वो इसी प्रकार काम में आ जाते हैं। यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी भी छोक दी थी मेथी डाल के, और यहाँ खीर भी बन के मेरी रेडी है, खीर बन गई है मेरी। इधर मेरी कद्दू की सब्ज़ी भी है, पक रही थी उधर। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि मेरा कि इतना जो कि मेरी दोनों सब्ज़ी बन गई थी, और किचन का जो गैस का काम था वो हो गया था। तो मैंने अपनी काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया था। बर्तन थे सारे, उनको डलिए में रख के बालकनी पर रखे आई थी। अब तो दिन सा निकल आया था, करीब 8 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं सुबह आके ना ऐसी लग गई थी। और अपनी जो टॉवल है, किचन टॉवल, उसको धुल के साफ़ कर देती हूँ, सिंक साफ़ कर देती हूँ। ये मेरी बहुत ही अच्छी आदत है। इन आदतों से ना किचन एकदम खाना बनाते समय भी मैसी नहीं होती है। यहाँ मेरी देवरानी आ गई थी और इनकी बच्ची आ गई थी, तो यहाँ बच्चे इसी के साथ खेल रहे थे, और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही तो मैं अपने काम में लग गई थी। फिर मैं अपने चेंज करके कपड़े वगैरह, फिर मैं आई अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, जब भी मैं पूजा करती हूँ या खाना बनाती हूँ, तो ये मेरे को ऐसी ताकती रहती है। इस बस इसको ये और ये ना ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसे पता है ना अभी पूजा कर रही है, तो ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब मैं पूजा से हट जाऊँगी या किचन के काम से हट जाऊँगी, तो फिर रोने लगती है, ले लो ले लो। यहाँ मैंने आरती पूरे अपने हॉल में घुमा दी है। उसके बाद मैं थोड़ी सी जो कि बाती वगैरह तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पर लाली जो बैठी हुई है, वो देखो राधे राधे कर रही है। सच में बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी है। पूजा करो, खाना बनाओ, ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करती है। यहाँ पापा जी की तस्वीर को हमने नीचे रख दिया पूजन करने के लिए, और उनको जय जय कर रही है। यहाँ पर मेरी देवरानी आ गई थी, तो बोल रही थी कि लाओ दीदी कुछ काम करा लें। मैंने कहा नहीं, काम तो सारा रेडी है। मैंने कहा तुम कचौड़ी और पूड़ी को भर दो, बेल लो, बस मैं सेकती जा रही हूँ। क्योंकि अपने किचन में जो अपने हिसाब से काम होता है ना, वो दूसरा आदमी नहीं कर पाता, जिस प्रकार से अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैंने कहा आप बस कचौड़ी बेल दो, पूड़ी बेल दो। तो ये कचौड़ी और पूड़ी तैयार कर रही थी, बस मैं सेकती जा रही थी। खाना मेरा सब बन के रेडी था। इस समय 9 बजे का टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 बजे का। तो बस देवरानी भरती जा रही थी कचौड़ी, तो मैं सेकती जा रही थी। और उधर अभी पंडित जी आए नहीं थे, तब तक ये बोल रहे थे कि चलो मैं मतलब जो श्राद्ध डाल ले देता हूँ। तो यहाँ पर जी की कचौड़ी हैं, ये देख सकते हैं दाल की कचौड़ी कैसी फूली फूली आई थी। कचौड़ी पूड़ी सब मेरी इस प्रकार से फूली फूली आती हैं। तो यहाँ मैंने निकाल लिया, अभी सिर्फ थोड़ा। और ये रायता बना दिया था, रायते में मैंने लगा दिया है छोंक। और ये मेरी सब्जी है, देखिए छोले और आलू की जैसे भंडारी में मिलती है ना, वो वाली सब्ज़ी हमारे सभी बच्चों को पसंद है। ये खीर है, रायता है, कद्दू की सब्ज़ी है, इतना सब रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी कचौड़ी और थोड़ी सी पूड़ी सेक लेते हैं, क्योंकि श्राद्ध डल जाएगा, पापा जी की थाली और मंदिर में भोग वोग का निकल जाएगा। तो बस अभी थोड़ा ही सेका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग गर्म ही गर्म सर्व करते हैं, ठंडा सर्व नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि मैं तो शादी होके बाद में आई थी, यहाँ श्राद्ध तो पहले से ही पड़ता था। मेरे ससुर जी पहले ही एक्सपायर थे, मतलब थे नहीं मेरे सामने। तो जैसा मम्मी और इन्होंने मुझे बताया है, बस मैं थाली रेडी करके दे देती हूँ और ये जाके ऊपर से डाल आते हैं। और मैंने गाय का भी निकाल दिया है। तो बस मैंने बोला था अभी मत सेको, फिर नहीं तो ठंडी हो जाएंगी तो कौन खाएगा। तो वो मैं इनकी थाली आली लगा रही थी तब तक, और भगवान जी का भी इधर भोग लगा दिया था मैंने, थाली तैयार कर दी थी। तो बस हम मिलजुल के ऐसे खाना बना रहे थे। और उसके बाद ये देख सकते हैं थाली मेरी है रेडी। ये ऊपर श्राद्ध डाले आए थे, उसके बाद पापा जी की थाली हमने रेडी कर ली है। अब जाते हैं, मैंने कहा आप सभी लोग अपना बेलना बंद कर दो, चलते हैं पहले नीचे पापा जी की पूजा करके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली ला के दे दी और सभी नीचे आ गए हैं और तस्वीर पे माला वगैरह टंग दी। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ श्राद्ध डलता है। मैंने पहले भी आप सभी के साथ अपनी कई वीडियो शेयर की थी जब मैं डेली व्लॉग डालती थी कंटिन्यू। तो बस ये को पूजा वगैरह आती नहीं है अच्छे से मन, तो मैं इनको यही बता रही थी हर साल आपको बताना पड़ता है और मन से पूजा करा करो, तिलक वगैरह भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे ही है, किसी का किसी चीज़ में मन होता है, किसी का किसी चीज़ में मन होता है। मेरा तो पूजा में किचन में अपनी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ पर बस हम सभी लोग बैठे थे, ये पूजा कर रहे थे और यहाँ देवरानी बच्चे वगैरह सब, और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होके अपने, जो कि हम लोग अपने पिताजी की पूजा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ श्राद्ध ऐसे ही डलता है। और यहाँ मम्मी भी हमने पास बैठा दी हैं, या गुड़िया रानी भी बैठी है, एक साथ मिलके सभी भाई पापा जी की पूजा कर रहे हैं। और तो फिर इन्होंने कर ली थी, उसके बाद मैंने कर ली थी, और उसके बाद इनके भाई हैं उन्होंने, और मेरी देवरानी मम्मी बच्चे वगैरह ना सभी ने मिलके इसी प्रकार से मतलब हमारे यहाँ श्राद्ध डलता है और आप सभी को मैंने शेयर किया। तो आज जो कि श्राद्ध का आखिरी वाला दिन था हमारे यहाँ, जो कि आखिरी वाला दिन होता है ना अमावस का, उसी दिन श्राद्ध डलता है। कल से नवरात्रि लग जाएंगे। आज जो कि मेरा ब्लॉग जा रहा है तो आज तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए, तो सभी ने कर ली। उसके बाद मेरे बड़े बेटे कर रहे थे, उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में। तो यहाँ पर मेरी भांजी आ गई थी। कहते बहन भांजियों का ये वो होता है, मतलब खाना आना खिलाना चाहिए, ऐसा मानना होता है। तो ये मेरे देवर हैं, ड्यूटी जा रही थे तो इनको भी बैठा दिया था। बोले और सभी बाद में खा लेंगे, ये ड्यूटी जा रहे हैं, इनको लेट हो रही थी तो इनको भी बैठा दिया था। भांजी आई थी, मेरी कन्या थी और मेरे भांजे दामाद थे, तो उनको सबसे पहले बैठा दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी तो ननद हैं, वो बहुत दूर रहती हैं तो वो तो नहीं आ पाती हैं, लेकिन मेरी माई सास की बेटी हैं, उन्हीं की बेबी जिन्हें आपने मेरे ब्लॉगों में कई बार दिखाए। तो यहाँ पर मैं खाना सर्व करती जा रही थी और गरम गरम ये पूड़ी लेके आ रही थी। तो बोले थे कि अभी तो हैं, लेकिन मेरे डैडी ने ये मुझे संस्कार दे रखे हैं कि किसी को जब भी खाना खिलाओ ना तो पूरे रेस्पेक्ट के साथ खिलाना चाहिए और गर्मी गर्म सर्व करना चाहिए। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो। आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को